70 मिनट में 21 बम धमाके। अहमदाबाद, गुजरात, 26 जुलाई 2008। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। 26 जुलाई 2008 वो दौर जब पूरी दुनिया दहल गई थी। 70 मिनट में 21 बम धमाके। अहमदाबाद, गुजरात, 26 जुलाई 2008। ये वो दिन था जब गुजरात में हुए 2002 के दंगों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान से ये पूरा का पूरा बॉम्ब ब्लास्ट प्रायोजित किया गया था। और इस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी बल्कि हिंदुस्तान के अंदर बैठे तमाम वो इस्लामिक जिहादी जिन्होंने इस बदले की भावना को इस बॉम्ब ब्लास्ट में परिवर्तित कर दिया। ये वो बॉम्ब ब्लास्ट था जो अगर उस समय पुलिस चौकन्ना होकर इसको सही समय पर रिफ्यूज नहीं करती कुछ बमों को, तो ये संख्या जो 56 लोगों की मौत हुई ये बढ़कर कई गुना ज्यादा हो सकती थी। ये वो दौर था जब केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और गुजरात के मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ये वो दौर था जब भाजपा की एक बड़ी नेता द्वारा ये कहा गया था कि केवल और केवल भाजपा शासित प्रदेशों में ही बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। हालांकि उस समय कांग्रेस सरकार में थी तो उनकी कड़ी निंदा के बाद भाजपा के ही एक बड़े नेता ने कहा कि हम कांग्रेस पर कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। ये जो हमला है ये देश पर हुआ हमला है, तो इसको हम एक देश की तरह देखते हैं। तो भाजपा ने अपनी बात बेबाकी से एकदम साफ तौर पे कह दी। लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उस समय भी मानते थे कि जो भाजपा की बड़ी नेता है सुषमा स्वराज, जिन्होंने ये बयान दिया था कि क्या कांग्रेस का हाथ इसमें है, तो इस बयान पर और घटना के जो प्रायोजन है उसके ऊपर अगर गौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ होने का अनुमान गलत नहीं लगाया जा सकता है। तो उस पर जरूर जांच होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस सरकार में थी तो जांच उस समय नहीं हो पाई। सरकार पर वो जांच कहीं से कहीं तक भी नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर अब इसके ऊपर एक कोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है। और ये पहली बार ऐसा फैसला आया है क्योंकि आजादी से लेकर अब तक 75 सालों में अभी तक एक बार भी ये नहीं देखा गया कि कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया हो। दोस्तों, ये जो फैसला आज आया है, इस फैसले से न सिर्फ उन आतंकवादियों की रूह कांपेगी बल्कि उन सरपरस्तों की भी रूह कांपेगी जो ऐसी घटनाओं के बारे में सोचते हैं या उसको प्रायोजित करने की प्लानिंग करते हैं। हालांकि ये जो वर्डिक्ट कोर्ट का आया है ये लगभग 14 साल बाद आया है। 2008 में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। 2022 अब चल रहा है जब कोर्ट ने जो कुल आरोपी थे वो लगभग 56 के आसपास आरोपी थे, जिसमें से 7 लोगों की केस के दौरान ही मौत हो गई। अब बचे 49 में से अगर देखा जाए तो 38 को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। ये पहली बार होगा हमारे देश में जब कोर्ट 38
आतंकवादियों को एक साथ फांसी देगा। और 11 ऐसे आरोपी जिनके ऊपर भी आरोप है, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। लेकिन इस फैसले के साथ साथ हमें यह भी समझने की जरूरत है कि देश के अंदर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसके आरोपी आज भी जेल के अंदर बंद हैं, उनको भी सजाए मौत होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे आतंकवादी जो भारत के अंदर में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करने की साजिश करते हैं, या पाकिस्तान से आकर हमारे देश में रहकर हमारे देश का खाकर और हमारे देश में ही धमाके करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, ऐसे आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, 2008 में अहमदाबाद के अंदर ये जो ब्लास्ट हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद के अंदर ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित और भी कई राज्य हैं जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जैसे कि कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसी समय हुआ था। उससे एक दिन पहले की घटना थी कि जब कर्नाटक में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इसीलिए यह अनुमान लगाया गया था कुछ भाजपा के नेताओं की तरफ से कि कहीं ये पूरी तरीके से प्रायोजित तो नहीं, क्या कांग्रेस ने तो ये काम नहीं करवाया, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का हमेशा से एक रहा है और उसने मुस्लिम वोटों के लिए बहुत कुछ किया है जिससे आप और हम वाकिफ हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं थी कि कांग्रेस का उसमें हाथ हो सकता था, लेकिन क्योंकि सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी तो उस पर जांच नहीं हुई। अब जब कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है तो पुराने उस तस्वीरों को भी याद किया जाता है जब गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय पर प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और मनमोहन सिंह हुआ करते थे उस समय के प्रधानमंत्री, जिनकी तस्वीरें एक साथ देखी गई और इस पर कई सारी टिप्पणियां भी की गई, क्योंकि ये मामला सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट का नहीं था। ये वो दौर था जब अलकायदा की तरफ से हमारे देश के कई बॉलीवुड एक्टर्स को धमकियां मिली थी, कई न्यूज़ चैनल्स को धमकियां मिली थी और कई बड़े बड़े जो नेता थे उनको भी धमकियां मिली थी। खास तौर से अगर मैं बात करूं भाजपा के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो विलासराव देशमुख हैं, उनको भी धमकी आतंकवादियों की तरफ से मिली थी। तो ये दौर उस समय का ऐसा खतरनाक दौर था कि उस समय इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी को घेरा गया था और आज भी उस जैसे सवाल कई बार उठते हैं, क्योंकि उस समय पर जो कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो कैपेसिटी हमारे देश में सुरक्षा बलों की नहीं थी। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर हैं उनको जिस संख्या में होना चाहिए था वो नहीं थे। आज देश के अंदर में कम से कम आप देख पा रहे हैं कि हमारे देश में वो घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। उस घटनाओं पर पूरे तरीके से सरकार ने अपना शिकंजा कस लिया है, जिसकी वजह से आज देश के अंदर में हम बेखौफ घूम पाते हैं। हमारे देश के कई ऐसे नागरिक जो उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, आज का जो फैसला आया है कोर्ट का, ये उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। लेकिन साथ ही मैं आप लोगों से, अपने व्यूअर्स से, अपनी ऑडियंस से और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं इस वीडियो पर आप अपने विचार जरूर रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या ऐसे वर्डिक्ट अब और आने चाहिए। क्या जो 14 साल का समय कोर्ट ने लिया, केस चलता रहा, इस 14 साल को क्या हमें नहीं लगता कि 4 महीने में ख़त्म कर देना चाहिए। 4 महीने के अंदर जो आतंकवादी हैं उन पर फैसला सुना देना चाहिए। और मैं तो आपको कहूं कि ये फैसले तो 4 घंटे में होने चाहिए, लेकिन 4 घंटे में हम वो इंफॉर्मेशन उन आतंकवादियों से नहीं निकाल सकते जिस इंफॉर्मेशन से हम बाकी की घटनाओं को रोक सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय भी जरूरी है, लेकिन इतना समय भी ना दे दिया जाए
कि जेल में बैठकर सरकारें उनको बिरयानी खिलाने पर मजबूर कर दें। आपको याद होगा कि ऐसे ही जब ताज अटैक हुआ था, ये भी उसी दौर की बात है। तो उस समय के जो आतंकवादी थे उनको जेल में बैठाकर बिरयानी खिलाया गया। मतलब सोचिए, वो हमारे देश में आतंकवादी हमले करते हैं और हम उनको बिठा के यहाँ पर बिरयानी खिलाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हमें खुशी है कि हमारे देश की सेना और साथ ही सरकार दोनों एक साथ मजबूती से आज आतंकवादियों से लड़ रही है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में उनको जवाब दे रही है। तो आज हमारा दौर बेहद मजबूत है। आज हम पूरे तरीके से देखा जाए तो हमारे पास लेटेस्ट हथियार हैं। आईबी से लेकर रॉ से लेकर हमारे पास में सारी जानकारियां बहुत सटीक रहती हैं और एक दो प्रकरण अगर हो जाते हैं तो उससे हम सरकार के 7 साल या 5 साल के जो पूरे के पूरे शासन काल की अगर हम बात करें तो उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अगर हम तुलना में देखें पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में, तो हमें समझना पड़ेगा कि पहले और अब में कितना बड़ा अंतर आया है। कश्मीर आए दिन जहां पर गोलियां चलती थी, लेकिन आज वहां पर ऐसा नहीं है। आज वहां पर बच्चा बच्चा तिरंगा लहराता है। तो ये इसके पीछे कहीं ना कहीं सेना और सरकार दोनों का गठबंधन जिस तरीके से काम कर रहा है उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। तो ये मेरे कुछ विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और आपको क्या लगता है कि ऐसे फैसले कितने समय में आने चाहिए, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।